रिलेशन सही है या कोई दो सही है या तीनों सही है या फिर तीनों ही रिलेशन गलत है। तो ये बात हमें कैसे पता चलती है? अब आप एग्जाम में ये मत करना कि आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दो, तो वैल्यूज लिखकर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप विदाउट पेन अपने क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, है ना, विदाउट पेन। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। देखो अगर हमारे रास्ते में गलती से ग्रेटर है, अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनता है, हमेशा याद रखना। जैसे हम जा रहे हैं ए से सी, तो ये बताओ ए से सी तक कैसे पहुंचा जाएगा? सर ए से सी पहुंचने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा ए से बी और फिर हम पहुंचेंगे बी से सी। तो जब हम ए से सी पहुंचे तो हमारे रास्ते में दो सिंबल आए, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। तो जब हम ए से सी तक पहुंचे हैं तो हमने दो सिंबल्स का सामना किया, है ना। जब हम ए से सी तक पहुंचे हैं तो हमने दो सिंबल्स का सामना किया, और वो दो सिंबल्स कौन से हैं? ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। और मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनता है, हमेशा ग्रेटर बनता है। लेकिन रास्ते में ग्रेटर नहीं आया, तो सर जब ग्रेटर नहीं आता तो रिजल्ट क्या बनाओगे? तो बेटा अगर ग्रेटर नहीं आता तो रिजल्ट बनता है फिर ग्रेटर देन और इक्वल, तो फिर रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल। अब बताओ यहाँ पे ग्रेटर तो है नहीं रास्ते में रिजल्ट, तो फिर रिजल्ट 100% बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल रिजल्ट नहीं बनेगा, इक्वल रिजल्ट नहीं बनेगा, ये रिजल्ट गलत हो गया। ये सही तब होता जब लिखा होता ए इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अगर ये लिखा होता तो ये 100% ट्रू हो जाता, इसीलिए ये गलत हो गया। अब आ जाओ बेटा बी से डी पर। अगर हम बी से डी को फोकस करते हैं तो हम जाएंगे बी से सी, सी से डी। अच्छा बी से सी क्या है? बी से सी है इक्वल, है ना, बी से सी इक्वल, सी से सी, सी से डी ग्रेटर। तो इक्वल और ग्रेटर में रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? अगर रास्ते में ग्रेटर है तो फिर रिजल्ट 100% ग्रेटर ही आएगा, बट ये ग्रेटर नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल है। अगर रास्ते में ग्रेटर है तो फिर रिजल्ट ग्रेटर ही 100% आएगा, तो रिजल्ट आना चाहिए बी इज ग्रेटर देन डी। मैंने आपको क्या बताया? अगर आपके रास्ते में कहीं भी ग्रेटर आ जाए तो 100% ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अच्छा ग्रेटर नहीं आ रहा तो फिर रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। तो यहां से हमने देखा ए से सी, बेटा रास्ते में ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, है ना। लेकिन हमने बी से डी देखा तो रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर, जबकि ये ग्रेटर नहीं है। अब ए से डी जाओ। सर ए से डी, ए से डी हमारे रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर ही बनेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली, ओनली थर्ड फॉलोज। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो।